बियॉन्ड टाइम के अंदर वन ऑफ द मोस्ट यूनिक कल्टीवेशन सिस्टम देखने को मिलता है और यहाँ पर जो यूनिक कंसेप्ट यूज किया गया है वो होनेस्टली नेक्स्ट लेवल है एंड बिलीव मी ये रिनेगेड इमोर्टल से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो इस वीडियो के अंदर मैं बियॉन्ड टाइम का कल्टीवेशन सिस्टम स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करने वाला हूँ सिंपल और इजी वे में। देखो इसके वर्ल्ड के अंदर एक यूनिक कंसेप्ट है। इसके वर्ल्ड के अंदर लाइफ फ्लेम्स नाम के यूनिक ट्रेजर्स होते हैं जिनसे तुम्हें कल्टीवेशन के अर्ली लेवल्स में बहुत फायदा होगा। इन लाइफ फ्लेम्स के अंदर अलग यूनिक एबिलिटीज होती है। एग्जांपल के लिए सूचिंग के पास अभी जो लाइफ फ्लेम है उसकी एबिलिटी सोल को प्रोटेक्ट करना है। ठीक वैसे ही अलग अलग लाइफ फ्लेम्स के अंदर अपनी यूनिक एबिलिटीज होती है। सूचिंग को आगे जाके और भी कई सारे लाइफ फ्लेम्स मिलेंगे। एंड रही बात इनके ओरिजिन की, तो इनको एंशिएंट एम्परर्स और इंपीरियल सोवरेन्स के डिसेंडेंट्स ने बनाया होता है। तो इसके कल्टीवेशन सिस्टम का फर्स्ट लेवल आता है की कंडेंसेशन। इसके अंदर लोग हेवन एंड अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी को बॉडी में एब्जॉर्ब करते हैं। इसे 10 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। दूसरा लेवल आता है फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट। अब देखो ये जो लेवल तुम्हें दूसरे डोंगा में ट्रेडिशनल कल्टीवेशन सिस्टम में देखने को मिलेगा उससे बहुत अलग है। एंड अगर तुम्हें ट्रेडिशनल कल्टीवेशन सिस्टम के बारे में नहीं पता है तो बता दूं कि तुम एक शियानसिया फैन नहीं हो। नहीं भाई, तुम एक ट्रू शियानसिया फैन नहीं हो भाई तुम। ये बात तुम्हें मालूम होनी ही चाहिए। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, RMJI जो नोवेल है उससे OG शियानसिया कहा जाता है और उसकी वजह से ही कल्टीवेशन जोनरा स्टार्टिंग में पॉपुलर हुआ था। उसमें जो कल्टीवेशन सिस्टम यूज किया गया था उसे फिर बाद में चल के दूसरे ऑथर्स भी यूज करने लगे। फिर वो ट्रेडिशनल कल्टीवेशन सिस्टम बन गया जिसे सभी ऑथर्स अपनी नोवेल में यूज करने लगे। अगर पूरा नहीं भी करते तो उसके पहले 4 लेवल्स तो लगभग देखने को मिल जाएंगे तुम्हें पूरे अर्गन वर्स में। सिवाय परसूट ऑफ द ट्रुथ के ये 4 लेवल्स तो कॉमन देखने को मिल जाएंगे। रिनेगेड इमोर्टल और विल इटर्नल के अंदर तुमने देखा होगा एंड अब बियॉन्ड टाइम के अंदर भी। नाउ अब टॉपिक पर आते हैं। तो यहाँ पर हमें फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट लेवल बहुत अलग देखने को मिलेगा। यहाँ लोग जब ब्रेक थ्रू करते हैं तब वो लोग अपनी बॉडी में सेंस करते हैं धर्मा अपर्चर्स। ये टोटल 121 होते हैं। इससे तुम्हारा इस लेवल में पोटेंशियल नक्की होगा। ये तुम्हारे टैलेंट पर डिपेंड करता है तुम कितने सेंस कर पाओगे। तो अब धर्मा अपर्चर सेंस करने के बाद तुम्हें फर्स्ट अपर्चर ओपन करनी होगी, तब जाके तुम सक्सेसफुली इस लेवल के इनिशियल स्टेज में आ जाओगे। देखो जो लोग पूरे 120 अपर्चर सेंस कर पाते हैं वो लोग पियरलेस टैलेंटेड कल्टीवेटर्स होते हैं। ऐसे लोग सिर्फ ग्रेट सेक्ट्स में ही देखने को मिलते हैं। नाउ अब हर 30 अपर्चर्स ओपन करने पर तुम एक लाइफ फ्लेम इग्नाइट कर पाओगे। लाइफ फ्लेम इस लेवल के कल्टीवेटर्स की एक यूनिक एबिलिटी होती है। अगर कोई नॉर्मल पर्सन 90 धर्म अपर्चर सेंस कर पाया है तो वो उन्हें ओपन करके टोटल 3 लाइफ फ्लेम्स इग्नाइट कर पाएगा। एक लाइफ फ्लेम यानी अर्ली स्टेज, 2 यानी मिड और 3 यानी लेट स्टेज। तो किसी के पास अगर 3 लाइफ फ्लेम्स वाली नॉर्मल फाउंडेशन है तो वो अगले लेवल में ब्रेक थ्रू कर सकता है। बट अगर कोई बहुत टैलेंटेड है और पूरे 120 धर्म अपर्चर सेंस कर पाया है तो वो उन्हें ओपन करके टोटल 4 लाइफ फ्लेम्स इग्नाइट कर पाएगा। एग्जाम्पल है सूचिंग, उसने पूरे 120 सेंस किए थे। देखो वैसे तो ब्रेक थ्रू के बाद नॉर्मल वे में तुम वापस धर्म अपर्चर सेंस नहीं कर पाओगे, बट कुछ स्पेशल अपॉर्चुनिटीज और ट्रेजर्स वगैरह से ये पॉसिबल है। और यहाँ पर जो लोग एक्सट्रीमली रेयर होते हैं वो लोग 121st धर्म अपर्चर को सेंस कर पाते हैं। मतलब ब्रेक थ्रू के वक्त तो नहीं होगा, लेकिन अगर उन लोगों ने 120 सेंस कर लिया है तो उनके पास एक चांस है कि वो लोग फ्यूचर में 121st अपर्चर को सेंस कर पाएंगे किसी स्पेशल अपॉर्चुनिटी या ट्रेजर की हेल्प से। सूचिंग एक ट्रेजर की हेल्प से अपनी 121st धर्मा अपर्चर ओपन करेगा। देखो ये जो एक धर्मा अपर्चर है वो पूरे 30 अपर्चर्स के बराबर है। मींस अगर कोई पर्सन अपनी 121st अपर्चर ओपन कर पाएगा तो उसकी डायरेक्ट एक लाइफ फ्लेम इग्नाइट हो जाएगी। उससे फिर दूसरी कोई अपर्चर ओपन नहीं करनी पड़ेगी। और यही इस लेवल की एब्सोल्यूट परफेक्शन है। यहाँ तक बहुत कम लोग रीच कर पाते हैं। ये एक्सट्रीमली रेयर है। तो एक लाइफ फ्लेम यानी अर्ली स्टेज, 2 यानी मिड, 3 यानी लेट,
4 यानी परफेक्ट और 5 यानी एक्सट्रीम। तो इस लेवल को ऐसे डिवाइड किया गया है। एंड भाई रुको, अभी और भी सुनना बाकी है। देखो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में लाइफ फ्लेम्स के बारे में बताया था। अब इस लेवल में उससे बहुत फायदा होता है। अगर कोई पर्सन इस लेवल में लाइफ फ्लेम पोजेस करता है तो उससे एक एक्स्ट्रा लाइफ फ्लेम की कॉम्बैट पावर मिलेगी, जिससे उसकी पावर टेरिफाइंग लेवल की हो जाती है। तुम अंदाजा लगा सकते हो सूचिंग कितना पावरफुल होगा। उसके पास तो भाई 1 से ज्यादा लाइफ फ्लेम्स होते हैं। बियॉन्ड टाइम का कल्टीवेशन सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स है। वीडियो को ध्यान से देखना तभी तुम समझ पाओगे। यहाँ पर लोग अपने से ऊपर के लेवल वालों को भी पेल सकते हैं। ऑथर ने भाई इसका सिस्टम ही ऐसे बनाया है। एंड नोट टू मेंशन ये स्टोरी अपर रिलम में है, तो ऑब्वियसली यहाँ के लोग रिनेगेड इमोर्टल के लोगों से ज्यादा पावरफुल होंगे। डोंगवा में तुमने पावर स्केल देखा ही होगा। नाउ तीसरा लेवल आता है गोल्डन कोर। देखो भाई ये लेवल टाइपिकल स्टोरेज से बहुत अलग है। नॉर्मली तो लोग अपनी बॉडी में बस एक कोर फॉर्म करते हैं, लेकिन बियॉन्ड टाइम में ये एकदम अलग है। इस लेवल में यहाँ पर लोग अपनी बॉडी के अंदर हेवनली पैलेसेस फॉर्म करते हैं। एंड ये डिपेंड करता है तुम्हारी लाइफ फ्लेम्स के ऊपर। जितनी ज्यादा लाइफ फ्लेम्स उतने ज्यादा तुम पैलेसेस फॉर्म कर पाओगे। 3 लाइफ फ्लेम से तुम 6 पैलेस फॉर्म कर पाओगे, 4 से 7 और 5 से पूरे 8। एंड ये इस लेवल की परफेक्शन है। अब तुमने इस लेवल में ब्रेक थ्रू कर लिया है और अपने सारे पैलेसेस फॉर्म कर लिया है, लेकिन अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुए हैं। तुम्हारा पैलेस कंप्लीट तब होगा जब तुम उसके अंदर कोई आइटम डालोगे जो उसका ओरिजिन कोर बनेगा। आइटम तुम यहाँ पर कुछ भी यूज कर सकते हो, कोई टेजेस या टेक्निक्स वगैरह। एग्जाम्पल के लिए कोई पर्सन अपने फर्स्ट हेवनली पैलेस के अंदर एक पावरफुल इंपीरियल टेक्निक डालेगा तो उस पैलेस में उस टेक्निक की पावर आ जाएगी। एंड ऐसे ही अगर वो सेकंड पैलेस में मान लो कोई एक रेयर पिल डालेगा तो उस पैलेस में उस पिल की पावर होगी। तो ठीक ऐसे ही तुम्हें अपने सभी पैलेसेस में एक एक करके कोई एक आइटम डालना पड़ता है जो उस पैलेस का ओरिजिन कोर बनता है। एंड फिर उस पैलेस में उस आइटम की पावर आ जाती है। एंड रही बात लाइफ फ्लेम की, अगर तुम्हारे पास वो है तो उससे तुम्हें एक एक्स्ट्रा हेवनली पैलेस मिल जाएगा जिसमें तुम्हें कोई आइटम वगैरह नहीं डालना पड़ेगा, बिकॉज उसमें पहले से ही उस लाइफ फ्लेम की पावर होगी। नाउ चौथा लेवल आता है नासेंट सोल। देखो इस लेवल में टाइपिकल स्टोरीज में तो क्या होता है, लोग एक इन्फेंट जैसी सोल फॉर्म करते हैं और इस लेवल में ब्रेक थ्रू कर जाते हैं। लेकिन बियॉन्ड टाइम के अंदर ये कम्प्लीटली अलग है। लोग इस लेवल में 1 से ज्यादा सोल्स फॉर्म करते हैं। एंड ऑब्वियसली ये तुम्हारे हेवनली पैलेसेस पर डिपेंड करता है। हर एक पैलेस से तुम एक नासेंट सोल फॉर्म कर पाओगे। मीन्स अगर किसी पर्सन की फाउंडेशन नॉर्मल है तो उसके पास 6 हेवनली पैलेसेस होंगे, जिससे उसके पास टोटल 6 नासेंट सोल्स फॉर्म होगी। एंड एक नासेंट सोल के अंदर पावर ऑब्वियसली उस आइटम की होगी जिसको तुमने उस पैलेस के अंदर एज अ ओरिजिन कोर यूज किया होगा। तो अब तुमने यहाँ पर अपने सारे हेवनली पैलेसेस को नासेंट सोल्स में फॉर्म कर दिया है, लेकिन फिर भी तुम एक ट्रू नासेंट सोल नहीं बने हो। एक ट्रू नासेंट सोल बनने के लिए तुम्हें उस सोल को एक हेवनली ट्रिबुलेशन क्रॉस करवानी पड़ेगी, तब जाके तुम एक ट्रू नासेंट सोल एक्सपर्ट बन पाओगे। देखो यहाँ पर टोटल 5 ट्रिबुलेशंस होती है एंड तुम्हें अपनी सभी नासेंट सोल्स को ये 5 ट्रिबुलेशंस क्रॉस करवानी पड़ती है। एंड ये तुम्हारे ऊपर है कि एक ट्रिबुलेशन कब और कैसे लेनी है। तुम चाहो तो अपनी सभी नासेंट सोल्स को एक ही बारी में एक ट्रिबुलेशन क्रॉस करवा सकते हो, जिससे तुम्हें ज्यादा बेनिफिट्स होंगे। एंड अगर तुम चाहो तो एक समय में एक सोल को ही ट्रिबुलेशन क्रॉस करवा सकते हो। ये थोड़ा सा इजी है बट इसमें बेनिफिट्स थोड़े से कम होंगे। एंड एक बात और, तुम्हें यहाँ पर 5 की 5 ट्रिबुलेशंस ऐसा नहीं है कि साथ में ही लेनी पड़ेगी, उन्हें तुम एक एक करके टाइम टू टाइम ले सकते हो जब तुम तैयार हो। एंड रही बात लाइफ फ्लेम की, तो ऑब्वियसली वो भी एक एक्स्ट्रा नासेंट सोल फॉर्म करता है। स्टार्टिंग के लेवल्स में तो लाइफ फ्लेम्स बहुत काम आते हैं, लेकिन आगे चल के वो थोड़ी सी प्रॉब्लम बन जाते हैं। एंड बाय द वे मैंने इस वीडियो के अंदर तो सिर्फ 4 लेवल्स को ही एक्सप्लेन किया है, अभी कई सारे लेवल्स बाकी है जिनके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। एंड अब आगे के जो लेवल्स आएंगे वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, जिन्हें समझाना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है, इसीलिए उन्हें नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। बाकी वीडियो को एंड करते हैं। बाय बाय होमीज।